अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जमाइयाँ क्यों लेते हैं? जब जमाई लेते हैं तो इस वक़्त हम थके हुए होते हैं। थका हुआ जिस्म सुस्त हो जाता है और इस गंदे मवाद को ख़ारिज नहीं करता जो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जमा हो जाता है। इस फासद मवाद में एक किस्म की गैस भी होती है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो हम जमाई लेते हैं। जमाई लेते वक्त हम गहरी सांस लेते हैं जिससे काफ़ी मिकदार में ऑक्सीजन हमारे जिस्म में चली जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। हम सर्दी लगने से कांपते क्यों हैं? जब हमें सर्दी लगती है तो हम कांपने लगते हैं। कांपने से हमारे पट्टे हरकत करते हैं और इस हरकत से हमारा जिस्म गर्म हो जाता है। इस तरह कुदरत हमें सर्दी से महफूज रखती है। कांपना एक किस्म की वर्जिश है और हम बग़ैर सोचे समझे ये वर्जिश करते हैं। इस वर्जिश के वक़्त हमारे जिस्म में एक ख़ास तब्दीली होती है। दरअसल जिल्द के नीचे रगों और नसों में जो गर्म खून गर्दिश कर रहा होता है, इसकी रफ्तार बहुत मध्यम पड़ जाती है। बहुत सा खून जिस्म के निचले हिस्सों में ठहर जाता है और वहाँ दिल, जिगर और दूसरे ज़रूरी अज़ा गरमाए रखता है और इन्हें सर्दी से कोई नुकसान नहीं पहुँचता। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कौन सी चीज़ कांपने पर मजबूर करती है? क्या हमारे जिस्म में कोई ऐसा स्विच जिसे नीचे करो तो हम पर कपकपाहट तारी हो जाए और ऊपर कर दें तो कपकपाहट बंद हो जाए? तजर्बों से मालूम हुआ है कि दिमाग में एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल स्विच का काम करती है। दिमाग के एक हिस्से में एक और स्विच होता है जो जिस्म को ज़्यादा गर्म होने से बचाता है। अगर हरारत ज़्यादा हो जाए तो ये स्विच फ़ौरन ऊपर हो जाता है जिससे जिल्द की तरफ हरकत तेज़ हो जाती है और पसीना आ जाता है और पसीने से हरकत कम हो जाती है और हमारा जिस्म ठंडा हो जाता है। इसके बाद स्विच ऊपर हो जाता है और पसीना बंद हो जाता है। इंसान का ताल्लुक़ जानवरों के इस गिरोह से है जिनका खून गर्म होता है। बिल्ली, कुत्ते और वो तमाम जानवर जो बच्चों को दूध पिलाते हैं इसी गिरोह से हैं और इन परिंदों का भी खून गर्म होता है। सांप, मेंढक, छिपकलियाँ, मछलियाँ सर्द गिरोह से ताल्लुक़ रखती हैं। इन जानवरों में इस किस्म के स्विच और थर्मोस्टेट नहीं होते हैं जिनसे इनका जिस्म गर्म रहे। अगर बाहर का माहौल गर्म होगा तो इनके जिस्म गर्म रहेंगे, सर्द होगा तो ठंडे हो जाएंगे। तूफ़ान क्या है? एक ऐसी तबाहकुन घूमती हुई हवा जिसकी रफ्तार 640 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है, जो कि 65 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देती है। बाल पिन किसने ईजाद किया? 1938 में लास्ट्रबेल ने बाल पिन ईजाद किया, जो कि एक हंगेरियन सहाफ़ी था जिसने छपाई के दौरान इस्तेमाल होने वाली स्याही को कलम में इस्तेमाल किया। आप सांप को अपनी तरफ किस तरह मुतवज्जे कर सकते हैं? क्या सांप बांसुरी की आवाज़ सुनकर झूम जाता है? क्या सांप सुन सकता है? जी नहीं, वो बहरा होता है। एक सपेरा अपने जिस्म की हरकत से और बांसुरी की मदद से सांप की तवज्जो अपनी तरफ करवाता है। जिस तरह सपेरा इधर से उधर झूमता है, सांप भी ऐसे ही झूमना शुरू कर देता है। उड़न कश्ती क्या है? ये एक ऐसा जहाज़ है जो कि पानी पर ही उतरता और पानी के ऊपर से ही उड़ान भरता है। इसके अंदर का हिस्सा एक कश्ती की मानिंद है। पानी पर जहाज़ का वज़न बराबर रखने के लिए परों के नीचे तैराकी आला नस्ब किया जाता है और इसके 2 पहिए भी होते हैं जो कि पानी पर उतरने के काम आते हैं। दुनिया में कितने जानवर हैं? क्या जानवरों की तादाद का पता चलाना मुमकिन है? छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को तो छोड़िए, परिंदे और मछलियाँ इतनी हैं कि इन्हें गिनना मुहाल है।
कोई शख्स भी जानवरों की सही गिनती नहीं कर सकता, लेकिन साइंसदानों ने इनकी मुख्तलिफ़ किस्मों का पता चला लिया है। परिंदों की 8700 किस्में दरियाफ्त हुई हैं। दूध पिलाने वाले जानवरों की किस्में 4500 तक पहुंचती हैं। बाद साइंसदानों का कहना है कि दुनिया में कम से कम 7 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े मौजूद हैं। इनमें अगर मछली और दूसरे जानवरों की किस्में जमा कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि दुनिया में 9 लाख किस्म के जानवर पाए जाते हैं।